अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैपकट का इस्तेमाल करके आप किस तरह से अपनी कोई भी वीडियो एडिट कर सकते हो। आपने YouTube के लिए वीडियो बनानी हो, TikTok के लिए वीडियो बनानी हो और कोई सोशल मीडिया आप यूज करना चाहते हो, उसके लिए आपने वीडियो बनानी हो, तो वो वीडियो आप बनाकर अपने मोबाइल से, कैमरा से उसको कैपकट में आप किस तरह से एडिट करके आप YouTube पर अपलोड करेंगे, आप TikTok पर अपलोड करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, किस तरह से आजकल लोग वीडियोस बनाते हैं, फिर उनको एडिट करते हैं, उन पर फिल्टर्स लगाते हैं और फिर उनको अपने YouTube चैनल्स पर, उनको अपने TikTok पर अकाउंट्स पर और उनको अपने Facebook अकाउंट्स पर अपलोड करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो वो किस तरह करते हैं वो मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर बताता हूँ, किस तरह से आप वीडियो अपलोड करके उसको एडिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप आसानी से कोई भी वीडियो बहुत जल्दी आप एडिट करके अपने अकाउंट्स पर वो अपलोड कर सकते हो। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा कैपकट। तो मैं कैपकट ओपन कर चुका हूँ। अब इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है न्यू प्रोजेक्ट। तो आपने कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करनी हो तो उसके लिए आपने सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा तो एक आप देख सकते हो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, जिसमें मेरे पास कई वीडियोस है जो मैं जिस भी वीडियो को अपलोड करना चाहता हूं, एडिट करना चाहता हूं, वो मैं यहां से सेलेक्ट करके एडिट कर सकता हूं। मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई है ये, जिसको मैंने एडिट करना है। ये मैंने TikTok अकाउंट के लिए बनाई थी, तो अब इसको एडिट करके मैंने अपने TikTok पर अपलोड करनी है। तो वो किस तरह करते हैं वो मैं आपको अपलोड करके बता देता हूँ। ये आप देख सकते हो नीचे ऐड का ऑप्शन है, तो यहां से मैं अपनी वीडियो को ऐड करूंगा। अब मेरी वीडियो मेरे अगर उस पर कैपकट में अपलोड हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हो, मैं इसको प्ले करता हूं, आप देख सकते हो मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब मैंने इस पर साउंड अपलोड करनी है, मैंने इस पर एक साउंड रखना है। तो मैं ये वीडियो मैंने बनाई है एक पोएट्री के लिए, वो एक पोएट्री वीडियो है। तो मैं इस पर जो पोएट्री साउंड है वो मैं इस पर अपलोड करना चाहूंगा। वो मैं किस तरह करता हूं, उसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हो म्यूट का ऑप्शन है। तो मैं इस वीडियो का जो साउंड है उसे म्यूट करके उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऐड ऑडियो में। जब मैं ऐड ऑडियो में क्लिक करूंगा तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है साउंड का। ये आप देख सकते हो, ये साउंड का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। तो अब मैं इस साउंड पर क्लिक करूंगा। यहाँ से मुझे कुछ साउंड्स जो यहाँ पर मेरे डिवाइस में पड़ी है वो मेरे पास पड़ी हुई है, कुछ मेरे TikTok में ऐड है, तो वो साउंड यहाँ पर मुझे शो हो जाती है। लेकिन मैंने अपने डिवाइस का जो साउंड है वो यहाँ पर अपलोड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हो एक्सट्रैक्ट साउंड फ्रॉम वीडियो। मैंने किस वीडियो से वो साउंड अपने मोबाइल पर अपनी वीडियो पर अपलोड करनी है, तो मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं कोई सा भी साउंड सेलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे जिस वीडियो का साउंड चाहिए वो मैं यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकता हूँ। वो सेलेक्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले वीडियो को सेलेक्ट करना है। तो मैं इस वीडियो का साउंड को सेलेक्ट करता हूँ। मैं इसे आप देख सकते हो नीचे इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इंपोर्ट साउंड ओनली। तो वो मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरा साउंड यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, इस साउंड को मैंने अपने वीडियो पर डालना है। तो मैं इसको सबसे पहले चेक करूंगा। ये आप देख सकते हो, ये साउंड है जो मैं वहां पर अपलोड करना चाहता हूं। तो मैं इस साउंड को यहां से ऐड कर लेता हूं। अब आप देख सकते हो मेरा जो साउंड है वो ऐड हो चुका है। अब आप देख सकते हो मेरी वीडियो पर जो साउंड है वो आ चुका है। लेकिन जो साउंड में और मेरे जो वीडियो में कुछ डिफेक्ट आ रहा है, मैंने वो सही करना है। अब मैं वो किस तरह करूंगा, मैं यहाँ से सबसे पहले साउंड को सेट करूंगा। यहां तक मेरा साउंड बिल्कुल ठीक है। यहाँ के बाद यहाँ से मेरे जो साउंड में और जो वीडियो में वो चेंज आ रहा है, तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा। स्प्लिट का मतलब क्या है, मैं वीडियो को दो हिस्सों में तकसीम कर दूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वीडियो पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो मेरे पास एक स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो आ रहा है। तो मैं स्प्लिट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से जब इसको स्प्लिट करूंगा तो आप देख सकते हो ये वीडियो और ये वीडियो अलग हो चुकी है। अब मैंने इसको मजीद एडिट करना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसको चेक करूंगा। लेकिन इस वीडियो में काफी चेंज आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये यहाँ तक मेरी वीडियो जो है वो डिफेक्ट आ रही है, डिफेक्टिव आ रही है। तो इसको मैं दोबारा से स्प्लिट कर देता हूँ। अब मैंने दोबारा से इसको एक दफा चेक करना है। लेकिन मैंने इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसका जो स्पीड है वो मैंने साउंड के बराबर लानी है। तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर स्पीड का ऑप्शन आ रहा है। तो वो स्पीड के ऑप्शन पर मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्मल और कर्व लिखा हुआ है। लेकिन मैंने नॉर्मली करना है, तो मैं नॉर्मल में आ जाता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो मेरी वीडियो और साउंड सेम है आगे। अब देखिए मेरी वीडियो सेम है आगे। लेकिन अब जो एंडिंग का जो सीन है उस पे मैंने मजीद एडिट करना है। तो उसके लिए मैं वही प्रोसेस अपनाऊंगा। मैं दोबारा से यहाँ पर आकर इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा। तो ये मेरे पास वीडियो आ चुकी है। मैं अब इस हिस्से को मजीद स्प्लिट करना चाहता हूँ, लेकिन ये हिस्सा बहुत बड़ा है, मैं इसे छोटा करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। जैसे मैं इसको कम करूंगा इसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी। अब मैं इस पर स्लोमो लगाना चाहता हूँ।
स्लोमो लगाने के लिए वही सेम प्रोसेस है, आपने स्पीड में जाना है, नॉर्मल में जाना है। अब आप इसको 0.1 की तरफ डिक्रीज करेंगे। तो जब हम इसको डिक्रीज करेंगे तो आप देख सकते हो मेरी जो वीडियो है वो स्लो मोशन में आ रही है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ इतना ही रखना है कि जो मेरे साउंड के बराबर आ जाए। तो ये मेरे साउंड के बराबर आ चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो मेरी जो वीडियो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, साउंड के बराबर आ चुकी है, इस पर स्लोमो भी लग चुका है। अब मैंने इस पर मजीद इस पर जो है एनिमेशन लगाने हैं, तो वो मैं किस तरह लगाऊंगा मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको स्प्लिट करके इस पर एनिमेशन लगाना चाहता हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करके, आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन आ रहा है एनिमेशन का। तो एनिमेशन पर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से मेरे आप देख सकते हो बहुत सारे एनिमेशन ओपन हो चुके हैं। मैं अपनी मर्जी का कोई भी एनिमेशन इस पर रख सकता हूँ। तो वो एनिमेशन मैं किस तरह रखूंगा, मैं यहाँ से जस्ट सेलेक्ट करके कोई भी एनिमेशन जो मुझे रखना हो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं इसके ड्यूरेशन भी रख सकता हूँ। मैंने जितनी ड्यूरेशन उसके लिए सेट करनी हो मैं उतना ही रखूंगा। दोबारा से मैं जो दूसरा हिस्सा मैंने बनाया था उस पर भी मैं रख देता हूँ, उस पर भी ड्यूरेशन सेट करके मैं वीडियो सेट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो मेरी वीडियो 70% एडिट हो चुकी है। अब मैंने इस पर फिल्टर किस तरह रखना है, तो फिल्टर रखने के लिए मैंने यहाँ पर आना है। आप देख सकते हो वीडियो पर मैं क्लिक करूंगा तो नीचे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जब मैं इसको साइड पर स्लाइड करता हूँ तो मेरे पास फिल्टर का एक ऑप्शन शो हो जाता है। तो फिल्टर पर क्लिक करके मैं कोई सा भी फिल्टर अपनी वीडियो के लिए सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इजीली जितने भी फिल्टर्स हैं उन सबको सील करता हूँ। मैं ये फिल्टर रखना चाहता हूँ तो मैं ये फिल्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैंने ये फिल्टर सिर्फ इसी पॉइंट पे रखना है तो मैं इसको ऑल नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं इसको ऑल वीडियो पे रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई टू ऑल का। तो मैं इसको सारी वीडियो पर रखना चाहता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको अप्लाई टू ऑल कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हो मेरी तमाम वीडियो पर ये फिल्टर लग चुका है। तो इस तरह से मेरी वीडियो वो एडिट हो चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये यहाँ से बिल्कुल नॉर्मली गुजर रहा है, लेकिन ये नॉर्मली ना जाए, इस पर भी कोई एनिमेशन लगना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो स्प्लिट साइड आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरे पास मजीद एनिमेशन ओपन हो जाते हैं। अब मैं इस पर कौन सा रखना चाहता हूँ वो मेरी मर्जी है, मैं कोई सा भी अपनी पसंद का इस पर रख सकता हूँ। तो मैं ये रख लेता हूँ। अब जिस वक्त दूसरी स्लाइड पर वीडियो स्लाइड करेगी तो ऑटोमेटिकली जो फिल्टर है वो जो स्लाइड एनिमेशन है वो लगता रहेगा। मैं इसी तरह इसको तमाम उस पर रख देता हूं। तो आप देख सकते हो अब मेरी वीडियो वो कंप्लीट हो चुकी है। मेरा साउंड भी लग चुका है, मेरा फिल्टर भी लग चुका है और जो मैंने एनिमेशन रखने थे वो भी लग चुके हैं। तो इससे ज्यादा मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं करना चाहता। लेकिन इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ से आप और भी यूज कर सकते हो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आप देख सकते हो ये जो मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ से वीडियो को आगे करता हूँ और इस हिस्से को मैं आगे कर देता हूँ। दोबारा से मैं इसी को जहां जहां पर मैं वीडियो को जिस तरह रखना चाहता हूं मैं रख सकता हूं। अब यहां पर वीडियो को मैं इस तरफ लेकर आता हूं, तो मैं जिस तरह से वीडियो को रखना चाहता हूं मैं रख सकता हूं। दोबारा से मैं वीडियो को इधर लेकर आता हूं और इसको बैक कर देता हूं। तो अब आप देख सकते हो कि मेरी वीडियो पर मजीद जो मजीद एनिमेशन है वो लग चुके हैं। अब आप चेक कर सकते हो मेरी वीडियो जो है वो बैकवर्ड जा रही है, फ्रंट आ रही है, साइड पे जा रही है। तो यहाँ से हम इसको ये एनिमेशन लगा सकते हैं। तो अब मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने इसको डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में, वो मैं किस तरह करूंगा उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर जो एक ऑप्शन आ रहा है ये एक्सपोर्ट का। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वीडियो मेरी एक्सपोर्ट हो जाएगी मेरे मोबाइल में। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरी वीडियो अब एक्सपोर्ट हो रही है। ये वीडियो अब एक्सपोर्ट हो रही है तो ये मेरे मोबाइल में सेव हो जाएगी। मजीद इस पर भी मैंने जहां पर अपलोड करना चाहता हूं मैं अपलोड कर सकता हूं। जब मेरी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी तो ये मेरे लिए कहीं पर भी अपलोडिंग के काम आ सकती है। अब मेरी जो वीडियो है वो मेरे डिवाइस में सेव हो चुकी है। अब मैं इसको एक दफा दोबारा से अपनी डिवाइस में चेक करना चाहता हूं तो मैं अपनी गैलरी में जाके वहां से मैं सीन करता हूं इस वीडियो को। तो आप देख सकते हो मेरी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इस वीडियो को कहीं पर भी इजीली अपलोड कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इजीली कोई भी वीडियो कैपकट में एडिट करके आप अपने YouTube पर अपलोड कर सकते हो, अपने टिकटॉक अकाउंट पे, अपने सोशल मीडिया किसी भी अकाउंट पे आप इजीली अपलोड कर सकते हो। जो भी वीडियो हो, जैसी भी वीडियो हो, आप इसको अपने हिसाब से एडिट करके अपने हिसाब से बना के आप अपलोड कर सकते हो। फ्रेंड आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना के अपलोड करता रहूंगा। इंशाल्लाह आपसे बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी अटैच कर रहा हूँ, अपनी जो ईमेल आईडी है वो भी अटैच कर रहा हूँ और आप वीडियो पर भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो। अभी के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।